हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 7 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द मशीन कैन सी 2023 समिट। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, फ्रांस, यूएसए या कनाडा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन यूएई में किया गया है। सो द यूएई गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मशीन कैन सी 2023 समिट taking place at the Museum of the Future in Dubai, and it is one of the international conference in artificial intelligence in the whole region. It is organized in partnership between Artificial Intelligence, Digital Economy, Remote Work Applications Office and the Machines Can See Company. इस समिट का एम है टू ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स पोटेंशियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the unified faculty recruitment portal launched by UGC for central universities? आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी द्वारा शुरू किए गए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सीयू कनेक्ट, सीयू चयन, सीयू रिक्रूट या सीयू टैलेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पोर्टल का नाम है सीयू चयन। So CU Chain Portal is a unified recruitment platform that is tailored especially to the recruitment of faculties in central universities. And the portal serves as a common platform for listing vacancies, job advertisements and posting across all central universities. यूजीसी के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार। उन्होंने इसे लॉन्च किया है और डिक्लेयर किया है इट to be completely user friendly and suitable for the needs of all the stakeholders in the recruitment process. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which city was the Diamond League competition held where नीरज चोपड़ा won the title? आपसे पूछा जा रहा है, डायमंड लीग प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई जिसमें नीरज चोपड़ा ने खिताब जीता था। आपके ऑप्शंस हैं टोक्यो जापान, संघाई चाइना, दोहा कतर या ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया है। सो द 2023 डायमंड लीग इज द 14th सीजन ऑफ द एनुअल सीरीज ऑफ आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, and the competition is a revision to the top level athletics series since Diamond League foundation in 2010, and the number of diamond discipline events is 32. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is set to host the UNFCCC COP28 in 2023? आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश 2023 में UNFCCC का COP28 की मेजबानी कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या यूएई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष इसकी मेजबानी कर रहा है यूएई। So the United Arab Emirates would host the UN Framework Convention on Climate Change Conference of Parties 28 in the year 2023, and this announcement was made at the UNFCCC COP26 Glasgow Summit. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इट entered into force on 21st March 1994 and has been ratified by 197 countries. The UNFCCC Secretariat is the United Nations entity tasked with supporting the global response to the threat of climate change, and it is located in Bonn, Germany.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू मणिपुर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मणिपुर के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उनमें से कौन सा कथन गलत है उसका चुनाव करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर अंडर आर्टिकल 371C। सेकेंड, मणिपुरी और मित्ती इज वन ऑफ द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। थर्ड, आर्टिकल 371C was the part of Constitution of India since 1950। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अंडर द आर्टिकल 371C of Constitution of India there is a special provision related to state of Manipur. And Article 371C was not a part of the Constitution of India since 1950. It was inserted by the Constitution Act 1971 by 27th Amendment. And Manipuri or Mitti language was added to the list of languages in Indian Constitution in 1992 by the 71st Amendment of the Constitution. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंजीत गुहा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। आपसे पूछा जा रहा है रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपके ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेस पर्सन, पॉलिटिशियन या हिस्टोरियन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। रंजीत गुहा एक फेमस हिस्टोरियन थे। सो रंजीत गुहा एन एमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सबाल्टर्न स्कूल विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट colonial post Marxist school in the history. He authored several books, the latest one being The Small Voices of History in 2009, and he was the editor of subaltern school groups early anthologies and wrote both in English and in Bengali. तो आप ध्यान रखेंगे कि रंजीत गुहा एक फेमस हिस्टोरियन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री अडॉप्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी। आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने बेसिक प्लान ऑफ ओशन पॉलिसी को हाल ही में अपनाया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, जापान, इंडोनेशिया या इंडिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है जापान। सो जापान्स बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड रिसेंटली बाई प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा's cabinet. And this 5-year ocean policy seeks to strengthen marine security amid the growing Chinese assertiveness in the regional seas. And the basic plan on ocean policy, which was first crafted in 2008, is revised every 5 years. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।